100 वर्ड पर पीएम। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोई भी दिन अपने साथ कई रंगों को समेटे होता है। पिछले महीने कुछ ऐसी ही अनुभूति लिए इस साल फिर महिला दिवस आया है और चला भी गया। इस बार फिर दिखा कि संसार की महिलाओं ने फिर अपनी शक्ति और सपनों का एहसास किया। लेकिन सवाल है कि साल में सिर्फ एक दिन ही महिलाएं अपने अस्तित्व को लेकर फिक्रमंद क्यों हो? क्या इस एक दिन का विस्तार बाकी तमाम दिनों में नहीं होना चाहिए? बराबरी की लड़ाई को अब महज प्रतीक दिवसों से निकालकर आम बनाए जाने की ज़रूरत है। सच यह है कि पुरुष प्रधान समाज की दरकती दीवारों के बीच स्त्री की ओजपूर्ण उपस्थिति आने वाले वक्त में उनकी जिजीविषा को बयान करती है। पैरा। सफलता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देती है, उसको उन ताकतों से परिचय कराती है जिसे वह इंसान अभी तक अनजान बना हुआ था। एक सपने के पूरा होने जैसा यह एहसास होता है जैसे ही सफलता का किसी के जीवन में प्रवेश होता है, समाज और परिवार के देखने का नज़रिया बदल जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अपने आप को कमतर आंकता रहता रहा होता है, सफल होते ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। यानी यह मानना लाजमी होगा कि सफल होना जहाँ एक अर्थ लेकर आता है। पैरा। जब फ्रांसिस हैसल बेन ने संसार में एक महिला के रूप में गर्ल स्काउट का नेतृत्व किया तो स्त्री की नेतृत्व कला क्या की परिधि से निकलकर कैसे के आकाश में बिखर गई। बात यह नहीं है कि कोई स्त्री बड़े स्तर पर नेतृत्व कर सकती है या नहीं, बल्कि ज़रूरत है कि वह कैसे उन योग्यताओं और मूल्यों को अपनाए जिससे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नई उड़ान भर सके। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशकों में स्त्रियों ने अपनी अदम्य शक्ति और असीम अभिलाषा से जीवन की दौड़ को परिवार और नौकरी दोनों पटरियों पर दौड़ाया और जीती भी। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई और नौकरी की, साथ साथ अपने परिवार को भी पीछे मुड़ कर देखती रही। इस बदलाव ने उन्हें स्वतंत्रता, समानता और सहभागिता के अधिकार से जोड़ा तो दूसरी ओर उन्हें अब यह डर भी सताता है कि जीवन की दौड़ में धैर्य और करुणा कहीं पीछे न छूट जाए। इसलिए ज़रूरत है कि अधिकारों के सवालों से जुड़ी भावनाएं अब स्त्री को उनके बुनियादी एहसास के करीब भी ले जाए और जिस साहस और संतुलन के साथ उन्होंने विश्व के स्तर पर अपनी पहचान कायम की है, वह विश्वास भी अटल रहे। कुछ पाने में हमेशा कुछ छूटता जरूर है। पैरा। पुरुषों ने जो गलतियां की उसे स्त्री को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कमाल तो तब है जब परिवार की कल्पना में स्त्री के लिए बुजुर्ग और बच्चों की महत्वपूर्ण उपस्थिति हो और दो व्यक्ति के बीच का संबंध नियंत्रण की परिधि से निकलकर समर्पण के भाव में खो जाए। अगर ऐसा हो पाता है तो यह तय है कि स्त्री अपनी हर सफलता को असाधारण बनाती जाएगी। पुरुषों ने संसार में स्त्रियों को हमेशा सामाजिक दर्जे में दूसरा स्थान दिया और खुद प्रथम रहना चाहा। इस मनोभाव ने पूरे समाज का संतुलन बिगाड़ दिया। अब स्त्रियों को तय करना है कि उन्हें पुरुषों या
स्त्रियों को पराजित कर आगे बढ़ना है या अपनी पहचान को सामूहिकता का स्पंदन देना है। परिवार उनकी ओर देख रहा है और मंजिल भी उन्हें पुकार रही है। जरूरत है धैर्य और करुणा के भाव से परिवार को सुना जाए, समझा जाए और फिर दुगुनी ताकत से लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। आखिर समाज की धुरी स्त्री ही है। पैरा। हाल ही में भारत के विकास का सफ़र दुनिया के लिए एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। संसार यह स्वीकार कर बैठा है कि भारत संभावनाओं और संतुलन का देश है। ऐसे दौर में अगर नागरिक व्यवहार कोई असंतुलन उत्पन्न करे तो चिंता होना स्वाभाविक है। नया भारत, मेरा अपना भारत, एक ऐसा देश जहां अपना और अपने भारत का भाव समृद्ध होता रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई भूख से न मरे। मेरा नया भारत सबको सबल बनाए और समरसता के रंग में रंग ढाले। जब भी नए भारत के बारे में सोचता हूँ तो यह आशा करता हूँ कि अपने इस नए भारत में गुम हुए जीवन मूल्यों को फिर से स्थान मिले। वह विश्व गुरु बने और सिर्फ विज्ञान और तकनीक ही नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति से संपूर्ण विश्व को नई दिशा दे। अपने नए भारत में ग्राहकों को भी देवता माना जाए, पर सबसे पहले माँ बाप और महिलाओं के प्रति भी चिंता नजर आए। एक इंसान ही है जो अपनी कमी मानता भी है और नहीं भी मानता। जो मान जाते हैं वे समाज के लिए उत्तर बनते हैं और जो नहीं मानते वे आधे अधूरे ही रह जाते हैं। मेरा मानना है कि नए भारत में स्त्री संज्ञा से निकलकर क्रिया बन जाए। अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र को अपने स्वाभाविक आचरण में आत्मसात करने के प्रति आम नागरिकों में समर्पण के भाव सदैव विद्यमान रहे हैं। राजनीतिक कारणों से क्षेत्र और भाषा के आधार पर वर्ग भेद करते हुए क्षेत्रवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया, लेकिन आम नागरिकों की राष्ट्रवादी भावनाएं मुख्यधारा के विपरीत नहीं जा सकी। बावजूद इसके वर्तमान राजनीति परिस्थितियों के मद्देनज़र हमें और अधिक चौकन्ना रहने की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीयता के मनोभाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। पैरा। राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के वर्चस्व को कम करने के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने का अनुक्रम जारी है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव बौद्धिक जुगाली की विषय वस्तु बनते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों की सत्ता अपनी अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की ऐसी अंधी होड़ राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत करती जा रही है। किसी भी स्थिति में अहम की संतुष्टि के लिए राष्ट्र की अस्मिता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति केंद्रित राजनीति सशक्त बनती जा रही है। प्रकारांतर से अनेक राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर विकट होती जाती है। वर्तमान व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रांतवासी परस्पर बेहतर तालमेल रखते हैं। कहीं कोई पूर्वाग्रह या कटुता के भाव नहीं होते। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को आपस में साझा करने की उत्कंठा का परिचय भी मिलता है। परस्पर जिज्ञासु भाव के आकर्षण के चलते
अलग अलग तौर तरीकों को सीखने और समझने का व्यापक अनुभव पाने की भावना भी बलवती होती देखी जाती है। दरअसल जो भी कुछ अवरोध है वह राजनीतिक स्तर पर है और यही सबसे बड़ी समस्या है। स्टॉप।